हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य एकेडमी कासगंज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। काफी दिनों से बहुत सारे मेरे पास डिमांड्स आ रही थी और मुझे रेगुलर क्लासेस भी करनी थी। तो फाइनली अब हम जो है, अभी तो मैं बैंकिंग के बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। फाइनली अब हम पुलिस के लिए, एसएससी के लिए और रेलवेज के लिए, ग्रुप डी अपकमिंग आ रहा है, जितने भी एग्जाम्स हैं वन डे एग्जामिनेशन, उनके लिए जो भी रीजनिंग के टॉपिक्स आते हैं वो सब हम दो क्लासेस में, एक चलेंगी बेसिक क्लासेस फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, और एक चलेगा डेली रेगुलर प्रैक्टिस सेट। और वो प्रैक्टिस सेट लाइव होगा। आज नेटवर्क इशू और थोड़े से इश्यूज की वजह से वो लाइव नहीं हो पाया, कल से हम लाइव भी क्लासेस करेंगे। और आज हम 10 क्वेश्चंस बेसिक स्टार्ट करने के लिए मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। और इसके बाद देखिए, आप कोई भी वनडे एग्जामिनेशन में बैठिए, सभी में रीजनिंग जो आएगी पूरे में से पूरे नंबर की हो जाती है। अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करोगे तो रीजनिंग आज के बाद आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। और सबसे पहला सवाल आपको इस प्रैक्टिस सेट में दिख रहा होगा कि विषम का चयन करें, विषम का चयन करें, ठीक है ना। और विषम के चयन में ओके, ठीक है। अब देखिए, मूली, गाजर, आलू, चुकंदर, इसमें से हमें ऑड छांटना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसकी ऑड की बात करें, मूली, गाजर और चुकंदर, ये तीनों ही जो आप देख रहे होंगे, ये जो तीनों ही है ये रूट्स हैं, है ना। आलू जो है वो स्टेम है, यानी तना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए भाई, अगले पे आते हैं। नेक्स्ट आपको सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है 2 से 3 बजे के बीच कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 1 मिनट आगे होगी। कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 1 मिनट आगे होगी। देखिए, इस तरीके के सवालों को करने के लिए सबसे इजी तरीका, इससे इजी कोई तरीका नहीं है, 12/11 एक फॉर्मूले को रख लो। उसके बाद आपको क्या बोला गया है, 1 मिनट कब आगे होगी। देखिए, ऐसे सवाल जब भी पूछे जाए तो समय कौन सा पूछा है, 2 से 3 के बीच, टाइम तो 2 वाला हो रहा होगा ना। 2 से 3 के बीच 1 मिनट आगे, तो अगर घंटे वाली सुई 2 पे है तो मिनट वाली जस्ट 1 मिनट आगे होगी। और 1 मिनट आगे कौन सा मिनट होगा, 11वां मिनट। बस 12/11 में मिनट वाली सुई जहां भी होगी, जो भी पूछी गई है, जहां भी पूछी गई है, उसका गुणा कर दीजिए और 11 से 11 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2:12 पे दोनों सुइयों के बीच 1 मिनट की दूरी होगी, ठीक है। चलिए भाई, अगले सवाल पे आ जाते हैं। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आप देखेंगे, पूछा गया है 24 अक्टूबर 1945 को कौन सा दिन था। ये देखिए, सवालों को करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इससे ज्यादा इजी तरीका हो नहीं सकता। जब भी आपको कोई डायरेक्ट डेट पूछी हो, एक इसमें से माइनस कर दिया करिए, एक माइनस करने के बाद इसमें से 4 का भाग करिए, 4 को डिवाइड करिए और इसमें भागफल, ठीक है ना, जो क्वेश्चन आता है वो लिखिए। तो अगर 44 को 4 से करोगे तो 11 आएगा, तो एक हो गया, एक घटा के लिखना है। और फिर 1945 का जो भी महीना है, जनवरी से लेके 24 अक्टूबर तक का पूछा गया है, उसको आप रख दीजिए। आप जैसे जनवरी का 3 रखोगे, ठीक है ना, फरवरी 3 का मतलब है 31 को जब 7 से काटेंगे तो 3 ही तो बचेगा, 31 को जब हम 7 से काटेंगे। देखिए, बेसिक नहीं है, जिन लोगों का रीजनिंग तैयार है उनके लिए प्रैक्टिस सेट है। बाकी जिनको बिल्कुल बेसिक लेना है तो बेसिक क्लासेस की सीरीज बिल्कुल रेगुलर चलेगी कल से, तो आप उसमें बेसिक सीख सकते हैं, जिनके बेसिक क्लियर नहीं है। अब देखिए, ये हो गया 31 का, फरवरी तो 0 का आ जाएगा क्योंकि 28 डेज होते हैं। अच्छा, मार्च अप्रैल, भाई 3 और 2 का, एक में होते हैं 30, मार्च अप्रैल। मई जून, ठीक है, जुलाई अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के 24 दिन का मतलब है 21 निकल जाएंगे 3। यानी कि जो भी दिन हमने रखे हैं, 30 वाले महीने में 2 रख दिए हैं, 31 वाले में 3 रखे हैं, इस तरीके से। अब देख लीजिए, जहां भी 7 हो रहा होगा ना, हम उसे काट देंगे। 7 6 42, यहाँ पे 2 बचेगा, 11 और 3 14, 5 और 2 7, ये सब कट गया, और 5 और 2 7, 6 और 3 9 बचा, 9 का मतलब हो गया 2 शेष। अब आपको क्या करना है, इसमें जो 2 शेष बचा है, इसमें देखिए एक चीज याद रखिए, 2000 पे रविवार यानी कि संडे, 90 पे सोमवार, किसी भी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन, किसी भी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन जो होता है वो या तो रविवार होता है, सोमवार होता है, बुधवार होता है। ये सवाल आपसे डायरेक्ट थ्योरेटिकल पूछता है। अब जब थ्योरेटिकल सवाल पूछता है तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये 2 किसमें जोड़ने हैं, 1900 के आगे क्या लिखा हुआ है, सोमवार। वैसे आपको बहुत सारे कोड्स याद करने पड़ते हैं इस तरीके के सवाल निकालने के लिए, इसमें हमें कोई भी कोड नहीं याद करना है।
तो ये सोमवार हो गया, सोमवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा बुधवार। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेन आरेख चुनिए। हमें वेन आरेख बताना है कजिन, भतीजी और महिला में। ये एसएससी ने पूछा हुआ सवाल है, कजिन, भतीजी और महिला। तो देखिए कजिन, भतीजी और महिला, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। भाई जो कोई भतीजी है किसी की, महिला के अंदर तो आएंगे आएंगी, और अगर महिला के अंदर, अब जो कजिन है उसमें कुछ लड़के भी होते हैं कुछ लड़कियां भी होती हैं, तो कुछ महिलाओं के अंदर आ जाएंगे, जो बचे हुए हैं वो पुरुष के अंदर आ जाएंगे। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासे को मोड़कर कौन सी आकृति बनाना संभव है। हम सब जानते हैं ये ऑपोजिट होते हैं, और ऑपोजिट में 1 2 3, ये 1 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट है, 3 4 5, इसमें 3 4 और 5, यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये 3 4 5 है, हो सकता है अभी देखते हैं इसे, अगर अपोजिट वाला 3 4 5, देखिए 3 4 5 इसमें भी, 3 4 5 इसमें भी, और 2 4 ये तो अपोजिट वाले कट गए। देखिए इन दोनों में ही कोई सा अपोजिट नहीं है। अब इन दोनों में जब कोई अपोजिट नहीं है लेकिन है तो 3 4 5, अब इसको कैसे देखोगे, देखिए 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, अगर इसकी आप सही से देखोगे तो 3 के नीचे 4 और 5 के साइड है ये, इसका रोटेशन ये होना चाहिए। तो 3 से सीधे जाने पे 5 और इधर जाने पे 4, ऐसा किसमें हो रहा है, 3 से सीधे जाने पे 5 और फिर 4, ये वाला आंसर सही होगा, ये वाला आंसर इसका गलत हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 4 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को लाल रंग से रंगा गया है, उसे 1 सेंटीमीटर के छोटे बराबर घनों में बांटा गया, ऐसे कितने घन होंगे जिनका कोई फलक रंगा नहीं होगा। देखिए जब भी कभी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो उसमें एक फॉर्मूला लगाइए n-2 पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, n क्या है, n होता है बड़े घन की भुजा और बटे छोटे घन की भुजा। अच्छा बड़े घन की भुजा कितनी है 4, छोटे की कितनी है 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, और 2 पे अगर हम 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो आंसर हो जाएगा इसका 8। 8 ऐसे होंगे जिनका कोई भी फलक रंगा हुआ नहीं होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th। चलिए आपको ये सीरीज पूरी करनी है, 124, 215, 342, 511, आगे क्या आएगा। अब इस सीरीज को अगर थोड़ा ध्यान से आप देखोगे, जरा कोशिश करिए खुद से लगाने की कि आपको अगर लग रहा है तो क्या आएगा। देखिए जैसे ही कोई संख्याएं आपके सामने सीरीज की लिखी आए तो सबसे पहले माइंड में क्यूब्स और स्क्वायर्स की वैल्यूज को ध्यान करिए, और अगर आप क्यूब्स की वैल्यू को ध्यान करेंगे तो 125 5 का होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, सब में 1 माइनस कर दिया तो यहाँ 9 का होता है 729, और -1 कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 728। सो आंसर इज 728। ये क्यूब की सीरीज है। ठीक है, जितने प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग के क्वेश्चंस को उतने ही माइंड में हमारे आते जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, कुछ पेड़ फूल हैं, देखिए ये कौन सा है, वेन आरेख से है, यानी कि वेन आरेख से मतलब सिलॉक से, कुछ पेड़ फूल हैं और कोई फूल पत्ती नहीं है। ठीक है भाई, ये बनेगा इसका वेन आरेख। कुछ पत्ती पेड़ नहीं है, देखिए पत्ती और पेड़ का कोई रिलेशन नहीं दिया है तो इनका कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। कुछ पेड़ पत्ती नहीं है, देखिए जो पेड़ फूल में जा चुके हैं, फूल का इतना हिस्सा है तो पेड़ का इतना हिस्सा जा चुका है ना, और जो फूल में जा चुका है वो पत्ती में नहीं जा सकता, ये बात बिल्कुल कंफर्म है, तो आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, यानी कि केवल दूसरा निष्कर्ष फॉलो करता है या अनुसरण करता है। ठीक है ना, देखिए इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं दिया था तो पत्ती से इसका नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ पेड़ जो है वो फूल में जा चुके हैं और फूल पत्ती नहीं हो सकते, इसलिए आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप देखिए, आप इस तरीके की सीरीज इसको कैसे कर सकते हैं। अगर हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना। अब 12 में सबसे ज्यादा जो हो सकता है वो या तो ये हो सकता है कि 3 3 की सीरीज हो। ठीक है ना, अब जो 3 3 की सीरीज होगी तो हम देखेंगे यहाँ पे, अगर आप, या फिर 4 4 की, दो चीजें हो सकती है। ठीक है ना, अब देखो एक 4 4 की भी हो सकती है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बी बी ए बी बी। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4
1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इसमें 3 3 की सीरीज बन रही है या 4 4 की सीरीज बन रही है, ठीक है। 3 की बन रही है 4, एक बार आप देखो पहले, फिर बताओ कि सोचो कि कौन सी इसमें सीरीज बन सकती है, यानी कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। एक बार देखिए और बताइए। देखिए ये ऑल्टर, सबसे पहले तो कुछ सीरीज होती है, इसका मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ कि ऑल्टरनेट सीरीज होती है और एक होती है रिपीटेड सीरीज। अगर ये रिपीटेड सीरीज होती तो ये ए से स्टार्ट है, ये भी ए से स्टार्ट होता है, ये भी ए से स्टार्ट होता है, ये भी, लेकिन हमें पता चल गया ये तो ए से स्टार्ट है लेकिन ये ए से स्टार्ट नहीं है, इसका रिलेशन इससे होगा, इसका रिलेशन इससे होगा। अब जब इसका रिलेशन इससे है तो ये कहाँ से स्टार्ट है, बी से, तो मैं यहाँ बी भर दूंगी, मुझे मिल गया बी बी ए, तो ये क्या हो जाएगा बी बी ए। ये ए से स्टार्ट है, ये भी ए से स्टार्ट है, सेकंड नंबर पे बी है, थर्ड नंबर पे बी है, देखिए सीरीज क्या बन गई, ए बी 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 ए बी 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 ए, चौथे की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इस वाले की, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया बी 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 बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल और आखिरी सवाल इस वीडियो का, ठीक है। ये वीडियो बस एक स्टार्टिंग थी ताकि आप लोग अब जुड़ सके कि हमारे को जो है वो अब हम सारे जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है उनकी रीजनिंग भी कवर करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम बैंक, ठीक है। 1:45 पर घड़ी को घंटे व मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, 1:45 पे पूछा गया है। देखिए तरीका है वो मैंने ऐसे पढ़ाया है, 1:45 का मतलब हो गया एक सुई 1 पे, एक सुई 9 पे, तो अगर 9 से 1 का कोण देखेंगे कुल कोण, तो 9 से 10 11 12 1, टोटल कोण होगा 120 का, 45 का आधा 22.5। अब देखिए जो 9 वाली सुई होगी ना, जो 1:45, ये जो 9 वाली सुई होगी और ये 1 वाली सुई होगी, इसमें घंटे वाली कौन सी होगी, घंटे वाली ये वाली होगी, 9 वाली मिनट वाली होगी, तो 9 से 1 हमने जो कोण निकाला है वो जाएगी आगे की तरफ, मिनट वाली सुई के पास ना जाके आगे जाएगी, तो आगे जाएगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 142.5, ठीक है। तो आपने इस प्रैक्टिस सेट को देखा और हमने किस तरीके से सवाल लगाए, बेसिक थोड़े से हमने समझ लिए हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट अब हम डेली लाइव ही लगाया करेंगे और जो बेसिक क्लासेस है वो आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगी। जिसको किसी भी टर्म में या कहीं भी किसी टॉपिक में दिक्कत आती है वो उन बेसिक क्लास को एक बार चेक कर सकता है और उसके बाद वो लाइव टेस्ट लगा सकता है। आपके एसएससी में पूरे में से पूरे मार्क्स, पुलिस में लास्ट टाइम भी जब यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था तो 55 क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग के, तो 55 में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने 52, 53, 51 ज्यादातर का यही स्कोर था रीजनिंग में। तो रीजनिंग के लिए तैयार हो जाइए, अब रीजनिंग से डरने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। कहीं भी कोई पॉइंट अगर आपको लगता है कि आपका क्लियर नहीं है तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप बेसिक क्लास और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज को बिल्कुल फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।